आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल रोजगार विद गुरुजी पे। ठीक है, और सभी ठीक ठाक होंगे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वही हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन। और फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे एक परीक्षा में 200 प्रश्न है। एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक की कटौती हो जाती है। 0.5 मतलब आधे अंक की भैया। ठीक है, 0.5 का मतलब रह भैया कि आधे अंक की कटौती हो जाती है। अगर छात्र को उस परीक्षा में कुल 425 अंक मिले तो उसके द्वारा गलत किए गए प्रश्नों की संख्या क्या होगी। देखो भैया मैं आपको बता दूं क्वेश्चन में कि किसी परीक्षा में कुल कितने 200 प्रश्न है। कितने भैया 200 प्रश्न है। कोई विद्यार्थी अगर सही करता है एक क्वेश्चन है तो कितने अंक मिले हैं 3 अंक मिले हैं। लेकिन वो हर गलत क्वेश्चन पर उसके कितने 0.5 यानी आधा अंक काट लिया जावे। यदि उसने कुल कितने 425 अंक प्राप्त करे हैं तो वो पूछ रहा है कि उसने गलत कि कितने क्वेश्चनों के उसके द्वारा गलत आंसर दिया गया। ठीक है, देखो भैया बात करें हम सबसे पहले राइट मतलब सही और रॉन्ग दो तरह की बात है। ठीक है, देखो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं भैया कि एक परीक्षा में 200 प्रश्न है। ठीक है, अगर हम बात करें कि सही के लिए कितने अंक मिले भैया उसे 3 अंक मिले हैं। ठीक है, +3 हो उसके अंक में ऐड हो जा। और गलत के लिए 1/2 माइनस हो जा भैया। माइनस प्लस का मतलब जुड़ जावे मिले है और माइनस का मतलब कट जावे अंक उसके में। तो आप सोचो कि सारे के सारे प्रश्न उसने सही करे, यानी प्रश्न कितने भैया क्वेश्चन कितने 200 क्वेश्चन है। ठीक है, और हर क्वेश्चन के लिए कितना 3 अंक मिला है सही करने पे और गलत पे 1/2 अंक कट जावे है। यानी हम सोचे कि सारे उसने सही करे हो भैया तो 200 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने हो जाएगा 600। यानी उसने कितने भैया 600 अंक प्राप्त करेंगे अगर वो सारे के सारे सही करता। ठीक है, लेकिन अगर वो गलत करे सारे के सारे क्वेश्चन ने तो कितना होगा भैया, यहाँ 200 की मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा यानी कितना 100। तो कितने उसके 100 नंबर कम हुए होंगे भाई, 100 माइनस हुएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, अब हम बात करें कि उसने कुल यानी टोटल कितने अंक प्राप्त करे भैया 425 उसने टोटल कितने अंक प्राप्त करे भैया 425 अंक प्राप्त करे, कुल अंक प्राप्त जो करे हैं। ठीक है, देखो उसके बाद मैंने क्या बताया आप है एलिगेशन हमारे यूज हो गए। यहाँ पे एलिगेशन यूज होने के बाद हम क्या करेंगे 600 में से 425 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई। अगर 600 में से 425 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 10 में से 5 गई तब 5 हमारे यहाँ पे, यहाँ कितना 9 में से 2 गई तो 7 और भैया यहाँ कितना 5 में 4 गई तो 175 आ गया। देखो यहाँ पे अब दूसरी कंडीशन में देखो जब प्लस रह गया हमारा तो क्या करें हम 425 में तो 100 घटा देगा, ये प्लस के अंक होते लेकिन ये माइनस के है। कैसे देखो ऐसा 425 में तो कितने घटाएंगे 100 हम घटा रहे लेकिन 100 अपने आप में माइनस को भी तो भैया। देखो भाई 100 तो हम 425 में तो या 100 घटा रहे 100 घटा रहे लेकिन वो 100 है भी तो माइनस को अपने आप में, तो क्या हो जाएगा 425 भाई और ये माइनस माइनस क्या हो जाकर है प्लस कितना हो जाएगा 100 यानी 425 से 100 कितना हो जाएगा भाई 525। तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा 525। ठीक है, ये रेशियो आएगा हमारा 525 अनुपात 175 भाई। ठीक है, दोबारा बता दूं 525 क्यों आया, क्योंकि हमारा सब माइनस में है, क्योंकि अंक कम हो रहे हैं। एक माइनस तो यू है जो माइनस में है ही अंक हमारे, एक हम 425 में से 100 घटाएंगे तो यू माइनस यू है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 425 से 100 कितना हो जाएगा भैया 525। अब यार डिवाइड कर दो 25 से, 25 सत्ते 175 भाई। यहाँ करेंगे 25 दूनी 50 और 25 एकम 25। देखो 7 से और हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 या 21 तो अनुपात कितना आएगा 3:1। कितना आएगा भैया 3:1। यानी प्रत्येक सही के लिए कितने अंक मिले उसे, यानी 3। सोचो उसने जो सही क्वेश्चन करे वो 3 यूनिट करे और जो गलत करे वो कितने 1 यूनिट, तो कुल कितने हो गए भैया 4 यूनिट उसने कुल क्वेश्चन करे। जैसे सोचो यूनिट में आया हमारे और क्वेश्चन करे कितने भाई उसने कुल यानी 200 प्रश्न, ध्यान रखो यानी 4 यूनिट की वैल्यू कितनी भाई 200। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी डिवाइड कर दो। देखो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारी 200 प्रश्न है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 एकम 4 और 4 पंजे 20 और 0, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई भैया 50 प्रश्न। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 50 प्रश्न। अब वो बात कर रहा है कि उसके द्वारा गलत प्रश्न गलत क्वेश्चनों के दिए गए आंसर तो कितने गलत दिए गए भैया बताओ यहाँ पे, यानी 1 यूनिट तो गलत दिया है हमारा भाई। 1 यूनिट की वैल्यू 50 है
और वो पूछ रहा है कि गलत, तो रॉन्ग आंसर कितना, 1 यूनिट दिया, तो कितने हो जाएगा भैया, उसने 50 क्वेश्चन तो गलत दिए हैं। रॉन्ग कितने दिए हमारे भैया, 1 में गुना कर दो कितने की, 50 की, तो 50 क्वेश्चन उसने गलत दिया आंसर। और सही पूछने लगता हो तो देखो राइट कितने दे रहा, 3 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 50, तो सही की भी निकाल दे यहाँ पे, गुना कितने की कर देंगे यहाँ पे, 50, यानी 5 या 15, 150, यानी उसने 150 सही क्वेश्चन करे और 50 भाई गलत करे। ठीक है, देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, एक कंपनी में कामगारों का औसत वेतन 600 रुपया है, मतलब कंपनी में जितने भी वर्कर है सभी को औसत वेतन निकाले हम, कितना भैया, 600 रुपये आता है। ठीक है, 120 अफसरों का औसत वेतन 4000 रुपये है, कंपनी में जो ऑफिसर है उनका औसत वेतन कितना भैया, 4000 रुपये, और शेष कामगारों का औसत वेतन कितना है, यानी जो बिगर ऑफिसर है, नॉन ऑफिसर है, उनका कितना, 560 रुपया। देखो तो सिंपल है, तो पूछ रहा कंपनी में कामगारों की कुल संख्या कितनी है। देखो अगर हम बात करें भाई, दो तरह की कैटेगरी है, एक ऑफिसर, ठीक है, एक ऑफिसर और एक नॉन ऑफिसर, ठीक है, नॉन ऑफिसर, ठीक है, यही तो दो कैटेगरी की कर्मचारी कंपनी में। देखो जो ऑफिसर है उन्हें कितना औसत वेतन है, उनका 4000 रुपया भाई, ये ना, देखो औसत वेतन कितना, 4000 रुपया ऑफिसर है जो, ठीक है, ऑफिसरों का औसत वेतन कितना भैया, 4000 रुपये। और जो नॉन ऑफिसर है, ठीक है, यदि शेष कर्मचारी, शेष कामगार मतलब जो बिगर ऑफिसर है, उनको कितना भैया, 560 रुपया। ठीक है, कंपनी का कुल, मतलब जो कंपनी का कुल औसत वेतन है सभी का, मतलब हमें ऑफिसर भी और नॉन ऑफिसर तो दोनों का कंबाइन, वो कितना भैया, 600 रुपये। यानी हाँ एलिगेशन जो दोनों का कंबाइन है वो हमेशा कहाँ पर रखा है भाई, बीच में। आई बात समझ आई, दोबारा बता दूं, कंपनी में दो तरह के कर्मचारी, एक ऑफिसर एक नॉन ऑफिसर है। ठीक है, जो ऑफिसर है उनका औसत वेतन कितना भैया, 4000 रुपये, और नॉन ऑफिसर का 560 रुपये, और जो कर्मचारी है मतलब कुल कर्मचारी है, ऑफिसर हो या नॉन ऑफिसर हो, उन सभी का कितना है, 600 रुपये। तो एलिगेशन यूज लगा हम, जो दोनों का कंबाइन रखा है उसे बीच में रखेगा। ठीक है, देखो क्या करेंगे भैया, 4000 में से 600 घटाएंगे, कितना आएगा, यानी 3400, कितना भैया, 3400, और आके बाद हम 600 में थे 560 घटाएंगे, यहाँ पे कितना आएगा भैया, 40, कितना, 40, तो कितना आएगा, 40 अनुपात 3400 आएगा। अब ये भी डिवाइड हो जाएगा, देखो 0 से 0 कट गया हमारे यहाँ पे, देखो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32 और 4 पंजे 20, तो रेशो कितना आएगा, 1 अनुपात 85। ठीक है, कितना आएगा भैया, 1 अनुपात 85 आएगा हमारा। ठीक है, रेशो कितना आएगा भैया हमारा, 1 अनुपात 85। ठीक है, वहां में बात करें, यदि शेष, देखो पढ़ के देखो दोबारा क्वेश्चन है, 120 अफसरों का, अफसर कितने हमारे, 120 है अफसर, और अफसर यहाँ पे है कितने ऑफिसर, 1 यूनिट है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रहा है हमें भैया, 120, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 120, भाई 1 यूनिट की वैल्यू तो 120 है, यहाँ पे 1 यूनिट अफसर हमारे, और यहाँ पे ऑफिसर कितने भी है, यहाँ पे 120, तो 1 में कितने की गुना करें जो 120 हो जाए, कितने करेंगे भैया, 120 की करेंगे 1 में। तो मैंने पूछा कि टोटल कितने हैं हमारे, देखो अगर हम बात करें नॉन ऑफिसर कितने, 85 यूनिट है, तो 85 में कितने की गुना कर दो, 120 की गुना कर दो। ठीक है, कितने की, 120 की, देखो 0 तो हमारी 0 आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे हम, और 12 पंजे 60 की 0, हासिल कितने लगे, 6, और 12 6 72, 6 ना भैया 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 96 और 6 कितना होगा, 96, और 6 भी कैरी का है 102। ठीक है, कितना आएगा, 102। ठीक है, और ये हो गए हमारे नॉन ऑफिसर, और ऑफिसर कितने भी है, 120, यानी मैंने कुल पूछा तो इन्हें जोड़ दो, 10,200 और कितना भैया, 120, तो बात करें कितना हो जाएगा, 0 2 2 और 1 3, 0 और 1, यानी 10,320 कर्मचारी है कुल कंपनी में। ठीक है भाई, देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार दो तरह की दालें क्रमशः 260 रुपये प्रति क्विंटल तथा 200 रुपये प्रति क्विंटल तथा 260 रुपया प्रति क्विंटल की दर से खरीदता है। 52 क्विंटल दूसरी तरह की दाल में पहली तरह की दाल कितनी मिलाई जाए कि मिश्रण को 300 रुपये प्रति क्विंटल बेचने पर 25% का लाभ हो। देखो क्वेश्चन में सिंपल भाषा में आप पहले समझा दूं, किसी दुकानदार के पास दो तरह की दाल है, एक तरह की दाल का रेट है 200 रुपये प्रति क्विंटल और दूसरी का 260 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक है भैया,
उसके बाद वो दूसरी तरह की दाल, वो कितनी दाल खरीदे है, 52 क्विंटल यानी 52 क्विंटल दाल खरीदे, ठीक है, दूसरी तरह की दाल है जो, और उन सारे ने मिक्स करके वो कितने में 300 रुपये प्रति क्विंटल बेचे है, ठीक है, दोनों तरह की दाल, पहली तरह की दाल और दूसरी तरह की दाल है। लेकिन जब वो 300 रुपये प्रति क्विंटल बेचे है तो उसे कितना लाभ हुआ है, 25% का लाभ हुआ है। देखो सबसे पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराऊं कैसे, 25% का लाभ हुआ है भैया, तो 25% की फ्रैक्शन खोलो कितनी आएगी, यानी 25 और परसेंट हटाएंगे भैया, देखो परसेंट हटाएंगे बटे कितना आएगा 100, ठीक है, यानी 25 बटे 100, यानी 25 एकम 25 और 25 चौका 100, यानी 1/4। देखो कोई चीज उसका जो क्रिया मूल्य वास्तविक मूल्य वो 4 यूनिट हो, एक को लाभ लेके यानी कितने में की होगी, 5 यूनिट में, ठीक है। दोबारा बता दूं 25% की फ्रैक्शन 1/4, 4 की चीज एक लाभ लेकर कितने में की होगी, 5 में, तो हमें यूं ही तो दे रखा है भैया कितने का 25% का लाभ लेकर कितने में क्या है, 300 रुपये प्रति क्विंटल बेचा है, यानी 5 यूनिट की वैल्यू, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया हमें, 300 रुपया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 एकम 5, 5 6 30 और 0, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 60 रुपया। भैया हमें क्रिया मूल्य निकालना हो, क्रिया मूल्य था कितने दाल का बताओ, यानी 4 यूनिट हो, 1 गुना 4 और यहाँ कितना भैया, यानी 60 गुना 4, तो कितना आ जाएगा 6 चौक 24, 240 रुपया प्रति क्विंटल। तो दाल का जो मूल्य है मतलब जो दोनों ने मिक्स कराया हो, ठीक है, वो मिक्स करने के बाद मूल्य कितना निकला है उसको 240 रुपया प्रति क्विंटल लिखना है मिक्स करने के बाद, ठीक है। ये 300 रुपये प्रति क्विंटल तो उसको 25% लाभ लेने के बाद रहे भैया, जब उसको लाभ निकाल देंगे हम यहाँ में तो कितना बचेगा भैया हमारा 240। देखो एक तरीका ऐसा भी ऐसा करने का, एक तो ये तरीका बता दी मैंने आप, ठीक है, यूनिट के हिसाब से निकाल लो। अगर आप डायरेक्ट भी निकालो, देखो अगर हम बात करें 300 रुपये प्रति क्विंटल बेचने पर 25% का लाभ हुआ है, यानी कितना, यानी 125 होगा भाई, लाभ ले हम किस में जोड़ा है, यानी 100 में तो जोड़ा है, 100 में 25 जोड़ा हमने, कितना होगा 125। 125 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हें, 300, ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 बटे कितना भैया 125। क्रिया मूल्य कितना माना हमने 100, सीपी कितना माना 100, जब भी तो यह हमारा भाई 100 पे लाभ लिया 25%, 125 होगा। 125 यूनिट की वैल्यू एसपी कितना है 300 रुपया, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 300 बटे 125। अगर सीपी निकालेंगे तो देखो 100 की गुना यहाँ पे और 100 की यहाँ, ठीक है, यानी 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ठीक है, 5 से काटा 5 6 30 और 0, तो कितना आगा भैया, वही आगा भाई 60 और 6 240 रुपया प्रति क्विंटल, ठीक है, 240 रुपये प्रति क्विंटल, या तो ऐसे निकाल लो ऐसे निकाल लो, ठीक है। क्रिया मूल्य जो निकालना हमें वह के बाद सिंपल है, कुछ क्वेश्चन है एलिगेशन का, ठीक है, जैसे एलिगेशन यूज हो भैया। देखो 2 तरह की दाल है, पहली तरह की और दूसरी तरह की भैया, ठीक है, 2 तरह की दाल। जो पहली तरह की दाल है वो कैसे बिके भैया 200 रुपया प्रति क्विंटल, और दूसरी तरह की दाल है 260 रुपया प्रति क्विंटल बिके, ठीक है। और जो मिक्स बिके है दोनों का वो कैसे बिके भैया 240 रुपया प्रति क्विंटल, 240 रुपया प्रति क्विंटल जो मिक्स करके दोनों ने एक साथ बिके, तो 240 हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। बस एलिगेशन यूज कर दो, 260 में तो 240 घटाएंगे कितना आएगा भैया 20, और यहाँ पे कितना 240 में से 200 घटाएंगे कितना आएगा 40, तो अनुपात कितना आ जाएगा 20 एकम 20, 20 दूनी 40, तो रेशो 1:2, ठीक है। अब मैंने बात करी भैया मैं दे रहा कि दूसरी तरह की दाल ही कितनी 52 क्विंटल, 52 क्विंटल दूसरी तरह की दाल, यहाँ कितनी आई दूसरी तरह की दाल हमारे 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी भैया 52 यानी 52, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बस भाग कर दो 2 तक 52 है, कितना आ जाएगा 26, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 26। तो भैया बात करें हम मैंने पहली तरह की दाल ही तो पूछी हमें, तो पहली तरह की दाल है कितनी 1 यूनिट, तो 1 में भी कितने गुना कर देंगे 26 की, तो पहली तरह की दाल कितनी आ जाएगी भैया 26 क्विंटल आ जाएगी हमारी, पहली तरह की दाल कितनी आ जाएगी 26 क्विंटल, यही आंसर होगा। एक बार और बता दो अगर कोई डाउट हो तो देख लो। सबसे पहला हमें क्वेश्चन यहां से उठाना हो, वाने क्रिया मूल्य न दिया, लाभ होने के बाद दे रखी हमें कोई संख्या कि 300 रुपया प्रति क्विंटल बेचने पर कितना लाभ हो 25% को, या तो आप ऐसे कर लो 25% की फ्रैक्शन खोली यानी 25 बटे 100, 25 चौका 100, 1/4, 4 की चीज हमने 1 लाभ लेके 5 में बेची, यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी भैया हमें 300, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमने 5 से भाग कर दिया 5 6 30 और 0 यानी 60, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 60 क्विंटल, ठीक है। अगर हम आगे बात करें कि क्रिया मूल्य कितना है भैया 4 यूनिट, 1 गुना 4 और 60 गुना 4 यानी 240 रुपया प्रति क्विंटल आएगा क्रिया मूल्य।
या फिर मैंने दूसरा तरीका यूँ बताया, भाई सीपी अपनी जरूरत कितना मानो 100 मानो, 25% लाभ पे बेच रहा हो तो कितने पे बेचेगा 100 का 25% 125 ही। और भैया बेग कितने पर आया, तो यूनिट है हमारा, ये वास्तविक मूल्य है, यानी 300 रुपये प्रति क्विंटल। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300 बटे 125 गुना 100, यानी 25 पंजे 125 भी है, 25 चौका 100, और हमने यहाँ फिर गुना कर दी। ठीक है भाई, 5 6 30 और 0 यानी 60 की और 4 की गुना करी तो 240 रुपया प्रति क्विंटल आया, जो दोनों को मिक्सचर का मूल्य आया। अब हम बात करें पहले का जो मूल्य है वो 200 रुपये प्रति क्विंटल, और दूसरी तरह की दाल का 260 रुपये प्रति क्विंटल, और मिक्स का कितना है भैया 240। तो हमने 260 में तो 240 घटाया कितना आएगा 20, और यहाँ पे भैया 240 में तो 200 घटाया था 40, अनुपात निकाले तो 20 से कम 20, 20 दूनी 40, यानी 1:2। ठीक है, अगर हम बात करें 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें यहाँ पे, यानी 52 यूनिट दे रखी। ठीक है, यानी 52 क्विंटल। भाई दूसरी तरह की दाल कितनी मार दो 52 क्विंटल है ना, है यहाँ पे 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट की 52 क्विंटल, तो एक की कितनी आ जाएगी, हम 2 से डिवाइड करेंगे, 52 है 52 है, तो कितना आएगा भैया 26। पहली तरह की दाल है कितनी हमारे पास, एक ही तो यूनिट भी है, तो 1 गुना 26 तो कितनी आ जाएगी 26 क्विंटल भाई। ठीक है, देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 kg चीनी जिसकी कीमत 4 रुपया 20 पैसा प्रति केजी है, इसमें 3 रुपया 60 पैसा प्रति केजी वाली कितनी चीनी मिलाई जाए कि मिश्रण को 4 रुपया 40 पैसा प्रति केजी बेचने पर 10% का लाभ हो। देखो हम बात करें भैया कि डायरेक्ट हमें सीपी नो दे रखा हो, एसपी दे रखा हो आने, यानी एसपी कितना भैया 4.4 रुपया पर केजी। ठीक है, बेचने पे एसपी का मतलब रहा भैया सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य, हिंदी में बात करता हूँ विक्रय मूल्य रहा है। ठीक है, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना भैया 4.40 रुपया पर केजी। ठीक है, सेलिंग प्राइस। देखो बात करें हम 10% लाभ हो गए, 10% की फ्रैक्शन कितनी आएगी भैया 1/10। ठीक है, 10% की फ्रैक्शन कितनी आएगी 1/10। सोचो 10 रुपया किसी को क्रिया मूल्य हमेशा नीचे जो रहेगा ओरिजिनल मूल्य या कॉस्ट मूल्य हमेशा नीचे जो रह वस्तु, यानी फ्रैक्शन खोलने के बाद, यानी कोई चीज 10 की ही, एक लाभ हो रहा है ना, एक लाभ लेकर 10 पे एक लाभ लेकर कितने में बेगा भैया 11, यानी 10 पे की चीज ही एक लाभ लेकर कितने में 11 यूनिट। ठीक है, लेकिन वो बेग कितने में रहा भैया 4.40। ठीक है, यानी 4 रुपया 40 पैसा में 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 4 रुपया 40 पैसा दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, भाई 1 की भाग कर देंगे 11 किसे 4.40 है, यानी 11 कम 11, और भैया देखो पॉइंट लग जाएगा हमारे यहाँ पे। ठीक है, और 11 चौक 44। ठीक है, कितना आ जाएगा 0.4, 1 यूनिट की वैल्यू 0.4 आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, अब अगर ओरिजिनल मूल्य हो कितना भैया 10 यूनिट ही तो हो, क्रिया मूल्य नहीं, तो 1 गुना 10, और यहाँ भी कितना भैया हमारा 0.4, यानी पॉइंट हटाएंगे बटे कितना हो जाएगा 10, और भाई 10 की गुना हमने 1 में करी है तो यहाँ भी 10 की गुना करेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा। ठीक है हमारा भैया, तो कितना आएगा 4 रुपया पर केजी। ठीक है, 4 रुपया पर केजी, केवल 4 ही रहेगा भैया ऊपर। ठीक है, अगर हम बात करें उसका सीपी कितना आएगा हमारा हो रहा है, यानी 4 रुपया पर केजी। तो भाई सब एलिगेशन यूज कर दो। बात करें हम 8 केजी जो चीनी ही, उसका मूल्य क्या है भैया 4.2 रुपया पर केजी। ठीक है, रुपया पर केजी। ठीक है, और जो दूसरी चीनी हमें कितनी मिलाई जब पता कर रहा है वो हमारी, उसकी कॉस्ट कितनी भैया 3.60 रुपया पर केजी। ठीक है, 2 तरह की चीनी है, या की तो हमें पता है कितनी है 8 केजी है, या की पूछ रहा हो कितने केजी होगी। ठीक है, लेकिन जो दोनों का रेट कंबाइन वो कितना है हमारे निकल के 4 रुपया पर केजी। अगर हम या चीनी और या चीनी दोनों ने एक साथ कंबाइन कर दे तो रेट कितना आएगा भैया 4 रुपया पर केजी आएगा उस। ठीक है, शुगर का मूल्य। देखो बात करें हम यानी एलिगेशन यूज करें तो दोनों का कंबाइन मूल्य कितना है 4 रुपया पर केजी भैया। ठीक है, 4 रुपया पर केजी। देखो एलिगेशन यूज करेंगे तो 4 में से हम 3.60 घटाएंगे तो कितना आएगा भैया, यानी 4 में से देखो ऐसे 3.60 घटाना हमें 4 में से, तो देखो कैरी लेंगे हासिल लेंगे 10 में से, देखो यहाँ तो 0 ही आएगी हमारी, 10 में से 6 गई तो 4। ठीक है, और 0 तो कितना आएगा भैया हमारे यहाँ 4 में से अगर 3.60 घटाएंगे तो 0.40। अगर हम यहाँ पे भैया घटावे 0.420 में से कितना 4 घटावे तो कितना आएगा 0.2 आएगा। ठीक है, यानी 20 रेशियो बात करें अनुपात। अब यहाँ पॉइंट हटाएंगे बटे कितना आएगा भैया हमारा 100, और यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे बटे कितना आएगा भैया हमारा 100 आएगा भाई बटे में।
100 से 100 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा। देखो 20 से कम 20, 20 दूनी 40, तो रेशो कितना आएगा 2:1। तो कितना आएगा रेशो भैया 2:1। अगर हम बात करें रेशो हमारा 2:1 आएगा, तो मैंने पूछा कि भैया 3.60 रुपया पर केजी वाली कितनी चीनी मिलाई, ये तो पूछा है। तो हमें यहाँ की पता होगी 4.2 रुपया पर केजी वाली कितनी चीनी भैया 8 केजी ही, और यहाँ पे कितनी है 2 यूनिट। 8 बताओ 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 8 केजी दे रखी है भैया 2 यूनिट की वैल्यू। तो एक की कितनी आ जाएगी भाई 2 से डिवाइड कर दो 8 है, कितना आ जाएगा 2 चौक 8, 2 से 8 डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा भाग दे देंगे भैया, 2 से 8 देंगे कितना आ जाएगा 4, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो भैया 3.6 रुपया पर केजी वाली की यूनिट कितनी भैया 1 यूनिट तो ही, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है 4 केजी आ रही है। 1 में हम कितने गुना कर देंगे भैया 4 में, तो कितनी आ जाएगी भैया की वैल्यू 4 केजी, जो हमारी 3.60 पर केजी वाली चीनी वो कितनी होगी 4 किलो, और ये हमें दे ही रखी कि 4.20 पर केजी वाली कितनी ही 8 केजी भैया। तो आंसर कितना आएगा 4 केजी भाई हमारा, ठीक है। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सोडा का मूल्य 60 रुपया पर लीटर है, पानी तथा सोडा को आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 50 रुपया प्रति लीटर बेचने पर 25% का लाभ हो। देखो भैया अगर हम बात करें, देखो मिश्रण है, हमें वास्तविक मूल्य ना बताओ, हमने सोडा और पानी जब मिला दिए तो उसका मूल्य क्या आया, लेकिन उसने यूँ हिंट दे दिया हमें कि जब सोडा और वाटर आपस में मिला दे हुए है, अगर हम वहाँ 50 रुपये पर लीटर बेचे तो हमें कितने का लाभ हुआ है 25% का लाभ हुआ है। तो हमारा क्रिया मूल्य यहाँ तो निकल जाएगा, सोडा और वाटर आपस में मिलाने का मूल्य निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखो, हमें दे रखा है अगर हम बात करें यानी SP दे रखा भैया कितना SP कितना यानी 50 रुपया पर लीटर, ऐसे ये भी ना है, यानी जब सोडा और वाटर आपस में मिलाने के बाद अगर हम बात करें 25% की फ्रैक्शन बताओ, अभी बताई मैंने यहाँ पे 25/100 यानी 1/4 भाई 25/100, 25 से कम 25, 25 चौका 100 यानी 4 यूनिट है किसी को CP, ठीक है, और एक लाभ लेके 4 की चीज़ है, एक लाभ लेके कितने में की भैया 5 में। तो SP कितना होगा, SP का मतलब रहे भैया विक्रय मूल्य और CP का मतलब क्रिया मूल्य, ठीक है, सेलिंग प्राइस, और ठीक है, और ये कितना रहा कॉस्ट प्राइस। अगर हम SP की बात करें कितना आएगा भाई 4 की चीज़ एक लाभ लेके 5 में, ठीक है, और SP दे कितना रखा भैया हमें 50 यूनिट, यानी 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमें 50 रुपया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 के पास 0 10, ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आगे भी हमारे दो रहा है 10 रुपया पर लीटर, ठीक है। अब है कितना भैया 4 यूनिट ही तो हमारे यहाँ पे, तो 4 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, 1 गुना 4 और यहाँ पे कितना 10 गुना 4 यानी 40 रुपया प्रति लीटर, 40 रुपया प्रति लीटर। जब हमने सोडा और वाटर आपस में मिला दिया तो उसका मूल्य कितना आया होगा 40 रुपया पर लीटर आया होगा। लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा हो, उसको रेट में पूछा, उसने पूछा है कि वे किस अनुपात में मिलाए गए होंगे। यूँ है क्वेश्चन, देखो कैसे निकालेंगे, 2 चीज़ हमारे उधर है वाटर, ठीक है, और सोडा, ऐसे ये भी है ना है। एक चीज़ बताओ पानी का मूल्य क्या होएगा, अब तुम क्या होगा भाई कि 20 रुपये पर लीटर, बाजार में देखो तो 20 रुपये की पानी की बोतल आ रही है। भैया आप डिस्टिल वाटर की बात ना करें हम, ठीक है, हम बात करें कि पानी नल में निकाल के पी रहे हो या सबर्सिबल में, तो आप उसका कोई मूल्य है ना है, तो पानी का मूल्य कितना होगा 0 रुपया पर लीटर, 0 रुपया पर लीटर। बताओ पानी का मूल्य कितना होगा 0 रुपया पर लीटर, और सोडा का मूल्य कितना भैया 60 रुपया पर लीटर। और जब हमने दोनों आपस में मिला दिए तो मूल्य कितना है हमारे पास 40 रुपया पर लीटर। तो 40 रुपया जो पर लीटर उसे बीच में रख दो, ठीक है, क्योंकि एलिगेशन यूज कर रहे हैं हम, सही है। तो 60 में से हम कितना घटाएंगे 40, तो कितना आएगा भैया 20, और यहाँ पे 40 में से अगर 0 घटाए तो कितना आएगा भैया 40 ही आएगा। दोबारा देख लो, 60 में से हमने 40 घटाए कितना आएगा 20, और 40 में से 0 घटाई तो 40 ही आएगा। अनुपात निकाला है 20 से कम 20 और 20 दूनी 40, तो रेशो कितना आएगा 1:2। तो भैया हमने सोडा और वाटर किस अनुपात में लाएंगे 1:2 के अनुपात में लाएंगे भैया, ठीक है, किस अनुपात में 1:2 के अनुपात में।